बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 24 नवंबर 2025। श्री अद्वैत स्वरूप विवेक दयाल प्रकाश। प्रेरक श्री श्री संत दयाल रामानंद जी महाराज श्री श्री छोटे महाराज जी। प्रकाशक श्री गुरु मंदिर श्री सद्गुरु नगर ट्रस्ट। कंप्लाइड बाय स्कडेवान। आज का पाठ श्री स्वामी जी महाराज के ही शब्दों में निमृत प्रवचन। माया महाठगनी भाग 3 भाग 2 से आगे। महापुरुष एक उदाहरण देते हैं। एक गांव में एक पंडित पंडिताइन और उनका एक बेटा रहा करते थे। बेचारे बड़े गरीब थे। गांव में मांगकर खाने की नौबत आ गई तो सोचा कि जंगल में चलते हैं, जो फल फूल मिलेंगे खा लिया करेंगे। ये सोचकर जब जंगल में आए तो वहां एक पेड़ के नीचे एक ऋषि समाधि स्थित थे। तीनों वहां बैठ गए। थोड़ी देर बाद ऋषि ने आंखें खोली तो तीनों को अपने सामने बैठा देख ऋषि बोले, तुम्हें क्या चाहिए? तीनों ने सोचा ऋषियों के पास होता ही क्या है, वरदान होते हैं, हम वही मांग लेते हैं। ऐसा विचार कर तीनों ने कहा, मुनिवर हम तीनों को एक एक वर दे दो, जिसका इस्तेमाल हम समयानुसार कर लेंगे। ऋषि ने कहा, वर तो मैं दे देता हूं, मगर इन्हें मांगते समय अच्छी तरह सोच विचार कर लेना। तीनों ने वचन दिया कि मुनिवर ऐसा ही करेंगे। तब ऋषि ने तथास्तु कह दिया। पंडित पंडिताइन और उनका बेटा प्रसन्न होकर गांव की ओर लौट चले। अब तीनों थे तो माया के जीव, मन में हर वक्त माया का ही ख्याल रहता था। पंडिताइन को शंका हुई कि कहीं ऋषि ने हमें यूं ही तो नहीं टाल दिया, क्यों न वर को आजमा लिया जाए। यह विचार आते ही उसने कहा, हे ऋषि, अगर तेरा वर सच्चा है तो मैं दुनिया की सबसे सुंदर औरत बन जाऊं। अब माया की दासी ने मांगा भी तो क्या, वो शरीर जो आखिर में फना होकर मिट्टी में मिल जाना है। ऋषि का वर सच्चा था, इसलिए देखते ही देखते पंडिताइन परियों की तरह खूबसूरत हो गई। पंडित जी भी खुश हो गए कि साधु के वर सच्चे हैं। तभी उधर से राजा अपने सिपाहियों के साथ गुजर रहा था। उसकी नजर इन तीनों पर पड़ी तो वह अचंभे में पड़ गया कि एक सुंदर देवकन्या के साथ दो कंगाल आदमी कहां जा रहे हैं। उसने सोचा कहीं से किसी राजकुमारी को उठा लाए हैं। उसने उस स्त्री का बाजू पकड़कर अपने घोड़े पर बिठा लिया और वहां से भाग चला। पंडित जी व उनका बेटा रोने लगे कि अच्छा वर मिला ऋषि से। ऋषि ने तो कहा था कि सोच विचार कर मांगना। अब कोई आदमी किसी के घर से आग तो मांग कर लाता है चूल्हा जलाने के लिए और जला डाले अपनी झोंपड़ी, तो इसमें आग देने वाले का क्या दोष। जब राजा घोड़े पर उस देवकन्या को उठाए जा रहा था तो पंडित जी ने कहा, हे ऋषि, अगर तेरा वर सच्चा है तो मेरी पत्नी का मुंह सुअरनी जैसा हो जाए। ये वर भी सच्चा था। उस स्त्री का मुंह एकदम सुअरनी जैसा हो गया, बाकी शरीर स्त्री जैसा ही रहा। राजा ने निगाह डाली तो डर गया कि यह तो कोई डायन है। उसने एकदम से उस स्त्री को नीचे पटक मारा, जिससे पंडिताइन के हाथ पांव ही टूट गए। अब बेटे की बारी थी। वह भी माया का ही दास था। उसने कहा, अगर तेरा वर सच्चा है तो मेरी अम्मा पहले जैसी अम्मा हो जाए। और वह औरत पहले जैसी ही हो गई, यानी जहां से चले थे वहीं पर खड़े थे। 3 बहुमूल्य वर लेकर भी उनका फायदा न उठा सके। ये है सांसारिक माया का खेल। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जीवज जाप, अनहद शब्द और सहज समाधि का खजाना लेकर भी अगर संसार की माया को ही अपना सब कुछ समझे तो इसमें गुरु का क्या दोष। गुरु तो उपदेश करते समय कहता है कि अपना तन मन धन अपने प्रारब्ध संचित और क्रियमान कर्म संकल्प द्वारा मुझे अर्पित कर दे। इसके बदले में तुझे तेरी आत्मा का साक्षात्कार करा दूंगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। प्रेरक श्री श्री संत दयाल रामानंद जी महाराज श्री श्री छोटे महाराज जी। प्रकाशक श्री गुरु मंदिर श्री सद्गुरु नगर ट्रस्ट। अगले पाठ में माया महाठगनी भाग 4। कंप्लाइड बाय स्कडेवान।